बड़ी जिम्मेदारी मिली है सुशीला कार्की को। नेपाली जेनजी ने लोकतंत्र को कायम रखने के लिए और नए सिरे से चुनाव कराने की जिम्मेदारी उस महिला को सौंपी है जिनके जिम्मे कभी पूरे नेपाल की न्याय व्यवस्था थी। नेपाल एक बार फिर से उनसे न्याय की उम्मीद कर रहा है। तो आइए जानते हैं कौन है सुशीला कार्की। साल 2016 में सुशीला कार्की नेपाल सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी। ये घटना ऐतिहासिक है क्योंकि नेपाल में ऐसा करने वाली वो पहली महिला बनी और अब तक ऐसा करने वाली वो इकलौती महिला है। सुशीला कार्की ने अपने करियर की शुरुआत टीचर की नौकरी से की थी। 1978 में नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की उपाधि ली और 1979 में विराटनगर में अपनी वकालत शुरू की। इसके बाद वो वरिष्ठ अधिवक्ता बनी। फिर उनको सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जस्टिस नियुक्त किया गया। इसके बाद वो स्थायी जस्टिस बनी। सुशीला कार्की ने सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए कई बड़े बड़े फैसले दिए। उनकी छवि एक सुधारवादी इंसान की बनी। 2012 में उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में एक मंत्री को जेल भेज दिया। इस तरह जयप्रकाश गुप्ता नेपाल में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाले पहले मंत्री बन गए। 2016 में अप्रैल के महीने में उनको सुप्रीम कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और फिर उसी साल वो नेपाली सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी। लेकिन अगले साल यानी कि 2017 में उनका समय मुश्किल साबित हुआ। उस समय सरकार का नेतृत्व कर रही नेपाली कांग्रेस ने अपनी संसदीय शक्ति का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश कर दिया, जिसके चलते उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया। हालांकि जनता के दबाव के कारण कार्की के खिलाफ महाभियोग को वापस ले लिया गया, लेकिन वो राजनीतिक भ्रष्टाचार से निराश थी। सेवानिवृत्त के बाद भी वो इस मुद्दे पर काम करती रही, लेकिन एक पहलू ये भी है कि खुद सुशीला कार्की भी राजनीतिक भ्रष्टाचार के आरोपों से अछूती नहीं रही। आरोप लगे कि उन्होंने चीफ जस्टिस रहते हुए राजनीतिक दलों से जुड़े जजों की नियुक्ति पर जोर दिया। हालांकि कार्की ने अपने बचाव किया। बाद में उन्होंने कुछ ऐसे मंत्रियों को पर्दाफाश किया जिन्होंने कथित तौर पर उन पर अपने रिश्तेदारों को न्यायाधीशों के तौर पर नियुक्त करने के लिए दबाव डाला था। अब सुशीला कार्की से नेपाल के युवाओं को उम्मीद है।